गुड मॉर्निंग फ्रेंड। टुडे इज़ 16 सितंबर 2021 और आज हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इन रिस्पेक्ट टू दिस माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हाल ही में भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए एनडीआर का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय डिजिटल शैक्षिक वास्तुकला। अब जो है इस के बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए तथा डिजिटल शिक्षा के महत्व को देखते हुए भारत सरकार द्वारा एनडीआर का शुभारंभ किया गया। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्ट। इसका अर्थ है राष्ट्रीय शैक्षिक डिजिटल वास्तुकला, जो एक डिजिटल प्रौद्योगिकी है और यह दूरस्थ शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश ने गाओफिन 502 नामक एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसमें हमारा सही आंसर है चीन। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। चीन ने नए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफिन 502 का परीक्षण किया है। इस उपग्रह को लॉन्ग मार्च 4 रॉकेट के जरिए प्रेक्षित किया गया है और इस उपग्रह का मेन जो वर्क है वो है पर्यावरण की निगरानी करना, मौसम विज्ञान के बारे में अध्ययन करना तथा पृथ्वी के नक्शे का निर्माण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, भारत के द्वारा हाल ही में डिज़ाइन किए गए उच्च राख कोयला गैसीकरण उत्पाद संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर है हैदराबाद। अब जो है इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। इसका उद्घाटन हैदराबाद में भेल अनुसंधान और विकास केंद्र में किया गया है। अब हम भेल का फुल फॉर्म जानेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। अब जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में वायु में से CO2 ग्रहण करने वाला ओरका संयंत्र का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही आंसर है आइसलैंड। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट जानेंगे। ओरका संयंत्र का आइसलैंड में अर्थ होता है ऊर्जा। यह संयंत्र वायु से ग्रहण की गई CO2 को भूमि के अंदर 1000 मीटर की गहराई पर जमा करेगा तथा इसको यह चट्टान में बदल देगा। तो यह बहुत ही एक अच्छा संयंत्र है और यह जो है प्रदूषण नियंत्रण के लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 में आयोजित फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रा 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसमें हमारा सही आंसर है डेनियल रिक्यार्डो। अब जो है थोड़ा फैक्ट जानेंगे कि डेनियल रिक्वार्डो ने यह खिताब जो है अपने नाम किया है। तो आप इसको याद रखिएगा क्योंकि ग्रैंडपा जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसमें हमारा सही आंसर है अहमदाबाद, गुजरात। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट जानेंगे। PM नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अहमदाबाद, गुजरात में सरदार भवन का उद्घाटन किया है। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि IIT मुंबई में हिंदी दिवस के अवसर पे कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है वो है प्रोजेक्ट उड़ान। अब हम इस प्रोजेक्ट उड़ान के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्ट उड़ान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक अनुवाद संयंत्र है। प्रोजेक्ट उड़ान अंग्रेजी से हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और अन्य भाषाओं की पाठ्यपुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्री के अनुवाद को सक्षम बनाएगा। और यह जो परिकल्पना है इस योजना की वो IIT बॉम्बे के प्रोफेसर गणेश रामकृष्णन ने की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मंत्रालय ने पायलट प्रोजेक्ट मैं भी डिजिटल 3.0 लॉन्च किया है? इसमें हमारा सही आंसर है दोनों। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट को डिस्कस करेंगे। आवास और शहरी मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट मैं भी डिजिटल 3.3 को शुभारंभ किया गया है और केंद्र सरकार ने रेहड़ी पट्टी वालों को डिजिटल पेमेंट की ओर मोड़ने के लिए इस अभियान का शुरुआत किया था। और यह योजना जो है PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत ही चलाई जाएगी, जिसमें स्ट्रीट वेंडरों को डिजिटल पेमेंट की तरफ मोड़ा जाएगा और उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें जो है हमारा सही आंसर है वो है 15 सितंबर। अब इसके बारे में हम कुछ
फैक्ट को जानेंगे कि 15 सितंबर को दुनिया भर में लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और इस दिवस की शुरुआत का प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में किया था। और यह जो दिवस है वो लोकतंत्र को तो याद करने का अवसर प्रदान करता है कि लोकतंत्र लोगों के बारे में और लोगों के लिए ही है। तो यह लोकतंत्र को बढ़ाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम मोदी सितंबर माह में किस शहर में होने वाले क्वाड समूह के देशों के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे? तो हमारा सही आंसर है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। अब इसके बारे में हम कुछ फैक्ट को जानेंगे। क्वाड जो है वो 4 देशों का एक समूह है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और क्वाड का जो सही अर्थ होता है वो क्वाड्रिलैटरल डायलॉग होता है और ये तरह से यह जो है एक औपचारिक वार्ता मंच है और इसका आयोजन जो है वो 14 सितंबर को किया जाएगा, जिसमें पीएम मोदी जो है वो भाग लेंगे। अब जो है हमारा क्विज टाइम, पहला हमारा क्विज है बाजरा मिशन किस राज्य में शुरू किया गया, और जो दूसरा है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया।